नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही शानदार मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लाइकोपोडियम। यहाँ पर मैं आपको मटेरिया मेडिका में जो लिखा है उसके बारे में नहीं बताऊंगा, मैं उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जहाँ पर लाइकोपोडियम का प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है। जनरली मैं अपने क्लिनिक पर लाइकोपोडियम 6, लाइकोपोडियम 30, लाइकोपोडियम 200 और लाइकोपोडियम 1M का मोस्टली यूज करता हूं। अब लाइकोपोडियम में जब आप मटेरिया मेडिका पढ़ेंगे तो आपको कई सारे सिम्टम्स मिलेंगे, परंतु जनरली जो मैं यूज करता हूं मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। जैसे लाइकोपोडियम 6 का मैं जब यूज करता हूं तो ये अधिकांशतः मेरे द्वारा, जैसे कई सारे लोग आते हैं बालों की सफेदी के लिए, बाल सफेद हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में जैसे जनरली कुछ मेडिसिन दी जाती है, एसिड फास्ट दी जाती है, वहां पर हम लाइकोपोडियम 6 पोटेंसी में मुख्यतः देना पसंद करते हैं और बार बार रिपीट करते हैं। मतलब 4 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार इस तरह से देते हैं। या हम जो हेयर फॉल का स्पेशल डाइल्यूशन बनाते हैं जिसमें 6-7 दवाएं होती है, रोजमारिनस, सियोनेंथस, कैलकेरिया फास्ट, साइलिशिया, जेवोरेंडी, विजवाडेन, उसमें भी लाइकोपोडियम 6 पोटेंसी में डाली जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर मोस्टली बालों से संबंधित मरीज आते हैं हेयर प्रॉब्लम्स के लिए, वहां पर मैं लाइकोपोडियम 6 पोटेंसी में यूज करता हूं। लाइकोपोडियम 30 की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा यूज मैं गैस, एसिडिटी, पेट फूलना वगैरह के लिए करता हूं। मतलब यदि कोई मरीज ऐसा आता है जिसका पेट बार बार फूल रहा है या जो साथ में लीवर की बीमारी से सफर कर रहा है, तो चेलिडोनियम वगैरह के साथ लाइकोपोडियम 30 का यूज करता हूं। पेट फूल रहा है, भूख लगती तो है परंतु कुछ खाते ही उक्के आने लगते हैं, उबकाई आने लगती है, जी मचलाने लगता है, तब वहां पर लाइकोपोडियम 30 का मोस्टली मैं यूज करता हूं। लाइकोपोडियम 200 का मैं सर्वाधिक यूज करता हूं कॉन्स्टिपेशन के केसेस में, खासकर बुजुर्ग लोगों के कॉन्स्टिपेशन में प्लम्बम मेट के साथ लाइकोपोडियम यूज करता हूं। कभी प्लम्बम मेट प्लस नक्स भूमिका प्लस लाइकोपोडियम का यूज करता हूं। और लाइकोपोडियम 1M का मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं कोनियम मेक 1M के साथ, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। तो वृद्ध अवस्था में यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका प्राइवेट पार्ट जो है वो पहले की तरह काम नहीं कर रहा है, कुछ इच्छा नहीं हो रही है और साथ में आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हमेशा बने रहते हैं, तो वहां पर मैं लाइकोपोडियम 1M का यूज करता हूं। अब ये मैंने मोस्टली वो चीजें बताई जहां पर मैं जनरली करता हूं, पर ऐसा नहीं है कि मैं हेयर के लिए केवल लाइकोपोडियम 6 का यूज करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यदि ऐसा लगता है कि इस मरीज को 30 देना बेस्ट रहेगा तो मैं वहां 30 भी देता हूं। मैंने आपको एक कॉमन बात बताई। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं कि हम ये मेडिसिन कहां कहां यूज कर सकते हैं। मेडिसिन का मतलब लाइकोपोडियम पोटेंसी तो आप मरीज के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, रिजल्ट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 6 पोटेंसी में दिया, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर आप 30 में शिफ्ट हो सकते हैं। 30 में रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो 200 में शिफ्ट हो सकते हैं। इस प्रकार से पोटेंसी चेंज की जाती है, या बीमारी की स्टेज किस स्टेज पर पहुंच चुकी है, सिम्टम्स की इंटेंसिटी कितनी है, उसके हिसाब से पोटेंसी चेंज होती है। वो एक अलग विस्तृत चीज होती है। यहां पर मैं जनरली आपको बता रहा हूं कि लाइकोपोडियम कहां कहां आपको यूज करना है। ऐसे लोग जिनका हाजमा बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, वो कुछ भी खाते हैं तो पचता नहीं है, ऐसा लगता है जैसे भाई हम कितना ही अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, पेट में पच नहीं रहा, पेट में सड़ता जा रहा है। और उन्हें ऐसा लगता है कि इस प्रकार से हमारा पाचन दुरुस्त नहीं है, कुछ भी खा रहा है वो लग नहीं रहा है, और इसके कारण हमारा जो स्टेमिना है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, हमारी इच्छाएं जो है वो मर चुकी हैं, इच्छा बिल्कुल नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में आपको लाइकोपोडियम का यूज करना चाहिए। वैसे तो मैं लाइकोपोडियम 1M हफ्ते में एक बार यूज करता हूं, आप 200 भी यूज कर सकते हैं और आप इसे कुछ हफ्ते तक देते रहेंगे लगातार, तो धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। कई सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो ये शिकायत करते हैं कि सर उम्र के साथ हमारा पेट बढ़ता जा रहा है, और जब हम पेट के अनुपात में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्राइवेट पार्ट पहले से ज्यादा सिकुड़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो पेट बढ़ता हुआ प्रतीत हो और प्राइवेट पार्ट छोटा होता हुआ प्रतीत हो, तो वहां पर भी लाइकोपोडियम के लक्षण होते हैं। यदि मरीज नई नई शिकायत कर रहा है कि उसे अभी कुछ ऐसा लग रहा है तो 30 में आप दे सकते हैं। यदि लग रहा है कि मरीज बोल रहा है कि मुझे बहुत पहले से ऐसा महसूस हो रहा है, तो फिर आप 200 या 1M पर जा सकते हैं। कई सारे मरीज ये शिकायत करते हैं कि सर जब भी हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं, यूरिन करने की कोशिश करते हैं, तो हमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई प्रोस्टेट प्रॉब्लम नहीं है, हमारी जांचें सारी नॉर्मल है, पर जब भी हम पेशाब करने के लिए जाते हैं तो हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ता है, कुछ देर रुकना पड़ता है, उसके बाद जाकर के हमारा प्रेशर पास आउट होता है। तो वहां पर भी आप चाहें तो लाइकोपोडियम 30 से शुरुआत कर सकते हैं, आपको बहुत शानदार और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लाइकोपोडियम 30 आप देते हैं, आपको कुछ समय, मान लीजिए आपने 5-7 दिन दिया पर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो फिर आप लाइकोपोडियम 200 का यूज कर सकते हैं।
और गैस के लिए तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवा है। यदि किसी का पेट हमेशा फूला फूला रहता है, खाना खाने का मन नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया, मतलब भूख तो लगती है पर खाना खाने का मन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जैसे ही एक दो कोल खाएगा और ऐसा लगेगा जैसे पेट जो है वो पूरा भरा गया, उक्के जैसे आने लगेगी, उपकाई आने लगेगी, ऐसा मन करेगा खाना बाहर निकल जाएगा। तो फिर वहां पर आप लाइकोपोडियम 30 से शुरू करेंगे। 30 दिन में 3 बार 2-2 बूंद दे दीजिए, 2 से 4 बूंद। वहां पर 30 से आराम नहीं मिले तो फिर आप 200 में जाने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत से मरीजों को कार्न की समस्या हो जाती है, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया। तो कार्न में हम जनरली तो एंटिमग्रोट, साइलिशिया वगैरह देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है 10 में से 1-2 केसेस में कि कार्न में एंटिमग्रोट देने से फायदा नहीं लगा, तो वहां पर आप लाइकोपोडियम से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत से लोगों को एक्जिमा की शिकायत होती है। एक्जिमा में जनरली आप देखेंगे तो आर्सेनिक, सल्फर, काली आर्स या ग्रेफाइटिस, पेट्रोलियम, मेजेरियम, इस तरह की दवाओं का यूज किया जाता है, हाइड्रोकोटाइल। परंतु दोस्तों, जब आपको याद रखिएगा कोई भी स्किन डिसीज मिलती है, चाहे वो एक्जिमा हो, परंतु वहां पर मरीज को स्किन डिसीज के साथ में गैस्ट्रिक इश्यूज हमेशा रहते हैं, जैसा पेट फूलना जो मैंने अभी आपको बताया, भूख होते हुए भी खाना खाने की इच्छा ना होना, ये सारे गैस्ट्रिक इश्यूज आपको एक्जिमा के साथ मिलते हैं। तो वहां पर आप लाइकोपोडियम का यूज कर सकते हैं। लाइकोपोडियम 30 से ही शुरू कीजिएगा। बाद में चेंज ना दिखने पर, लक्षणों में आराम नहीं आता है या लक्षणों में आराम आकर रुक जाता है आराम मिलना, तो 200 पर पहुंच जाइए, फिर आप 200 दे सकते हैं। कुछ मरीजों को रात में सोते सोते अपने आप पेशाब बाहर निकल जाती है, खासकर बुजुर्ग मरीजों में। तो फिर जनरली क्या होता है, होम्योपैथिक डॉक्टर सेवाल सेरोलाटा मदर टिंचर में यूज करते हैं, कैंथेरिस देते हैं, मेडोराइनम देते हैं, पल्सेटिला, स्टिफिस एग्रिया, इन मेडिसिन का यूज करते हैं। उनका नजरिया रहता है प्रोस्टेट बड़ा होने के कारण या इन्फेक्शन के कारण या सिस्टाइटिस के कारण ऐसा हो रहा है। परंतु मान लीजिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, गहरी नींद में सो रहे हैं, सोते सोते यूरिन लीक हो रही है, तो वहां पर आपको हफ्ते में एक बार लाइकोपोडियम 200 का यूज करना है। हफ्ते में एक बार, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था है और प्रॉब्लम जो ऐसी कोई सीरियस नहीं है, ना इंटेंसिटी ज्यादा तीव्र है, केवल रात के समय ही ऐसा हो रहा है, तो आपको हफ्ते में एक बार 200 पोटेंसी में लाइकोपोडियम देना चाहिए। लाइकोपोडियम को हम, जैसे मैंने आपको बताया, हेयर फॉल के लिए यूज करते हैं, हेयर के जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग होता है वहां पर यूज करते हैं। ऐसे ही यदि बालों में डिंड्रफ है, और बालों में डेंड्रफ यदि सर पर कुछ बांध लेते हैं या केप वगैरह पहन लेते हैं, उसके कारण बालों का डेंड्रफ और बढ़ जाता है, तो भी लाइकोपोडियम से यूज कर सकते हैं। लाइकोपोडियम 30 या 30 से शुरू करेंगे, बाद में 200 पे जाएंगे। और प्रीमेच्योर ग्रेइंग आप हेयर के लिए भी यूज करते हैं। लाइकोपोडियम 30 को एसिड फास्ट के साथ देंगे, बहुत अच्छा आपको असर देखने में मिलेगा। दोस्तों, लाइकोपोडियम मेनली तो देखा जाए तो गैस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, पेट फूला हुआ, इसके साथ कब्ज पर हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं। कॉन्स्टिपेशन के केसेस में आप लाइकोपोडियम 200 के साथ नक्स वोमिका 200 और प्लम्बम मेट 200, ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, बहुत कीमती कॉम्बिनेशन है और बहुत बुजुर्गों में बहुत रामबाण सिद्ध होता है। नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, प्लम्बम मेट। मैं एक आध वीडियो बनाऊंगा लाइकोपोडियम का किन किन दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन बनाने चाहिए, परंतु अभी आप लाइकोपोडियम पर सुन लीजिए। तो ये कब्ज में बहुत अच्छा काम करता है, बुजुर्ग अवस्था की कब्ज में, जहां पर इंटेस्टाइन का मूवमेंट जो होता है वो स्लो हो जाता है, तो लाइकोपोडियम काफी अच्छा काम करता है। और फिर लाइकोपोडियम जो राइट साइडेड मेडिसिन है, तो शरीर के राइट साइड में यदि दर्द होता हो, जैसे पथरी के केसेस में, स्टोन के केसेस में, यदि राइट साइड स्टोन हो या राइट साइड दर्द करती है, तो वहां पर आप लाइकोपोडियम का यूज कर सकते हैं। यूरिन करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यूरिन, जहां पर भी यूरिन गिर रही है या आप एक फ्लास्क में लेते हैं, उसके नीचे लाल लाल तलछटी दिखती है, लाल लाल बारीक रेत के कण से दिखते हैं, तो ये भी लाइकोपोडियम देने का लक्षण होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो लाइकोपोडियम बहुत सी बीमारियों में यूज होती है और मोस्टली 6, 30, 200 और 1 mg का यूज किया जाता है। आप चाहें तो इसके आगे की पोटेंसी में भी जा सकते हैं। यदि लक्षण आपके मिलते हैं तो ये बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करने में सहायक है। पर ध्यान दीजिएगा, पेट फूला हुआ होना, पेट यदि बढ़ता जा रहा हो, प्राइवेट पार्ट पेट की तुलना में ऐसा लगे छोटा होता जा रहा हो, और यदि आपको ऐसा लगे कि गैस्ट्रिक इश्यूज के कारण आपका स्टेमिना कम है, तो फिर आप लाइकोपोडियम को जरूर आजमाइए, बिल्कुल जादू सा काम करेगी। आपका स्टेमिना कम है, एजुकेशन, प्रीमेच्योर एजुकेशन की शिकायत है, आपको सही तरीके से इरेक्शन नहीं आ रहा है या बिल्कुल भी आपका मन नहीं हो रहा, साथ में गैस्ट्रिक इश्यूज है, तो लाइकोपोडियम 1 mg में यूज कीजिए। तो इसी तरह के दोस्तों प्रैक्टिकली नॉलेज, मटेरिया मेडिका या होम्योपैथी की बुक्स में जो लिखा है वो तो ठीक है, वो तो आपको कहीं से भी ज्ञान मिल जाएगा, मार्केट में बुक्स मिल जाएगी, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। पर प्रैक्टिकली जो सालों के अनुभव के बाद पता चलता है, यदि इन नॉलेजों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारी चैनल से जुड़े रहिएगा। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो हम अपनी चैनल पर डालते रहते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।